तो दोस्तों अब अपन देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए संज्ञा के प्रश्न। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सौंदर्य, अपनापन, निपुण। दूसरा बालिक, प्रीति, अनेकता। ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। पशुता, पुस्तक व सूर्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ईर्ष्या, बचपन व नैतिकता। तीनों क्या है? भाव है। ईर्ष्या का भाव, बचपन का भाव व नैतिकता का भाव। ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पर। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा? तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी। तो विषमता शब्द में सर्वनाम नहीं है, समता में भी नहीं है, आर्थिकता में भी नहीं है, तो ममता में है। क्योंकि मम क्या होता है? यह सर्वनाम होता है, यानी कि मम यानी मेरा। तो यह निजवाचक सर्वनाम है, इसमें मम और ता प्रत्यय लगाने से क्या बना? ममता का भाव। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा। ठीक है। फिर चलते तीसरे क्वेश्चन में। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा? तो बुराई, बनावट, पढ़ाई, लिखावट, अच्छाई, दिखावट, भलाई, सजावट। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ना भी क्रिया है और लिखना भी क्रिया है। पढ़ना में आई प्रत्यय लगाए तो क्या बना? पढ़ाई। और लिखना में आवट प्रत्यय लगाए तो क्या बना? लिखावट। तो दूसरा सही होगा। ठीक है। अब अपन चलते चौथे क्वेश्चन पे। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताइए। यानी कि जो शुरू वाला जो होगा जातिवाचक, फिर उससे अपन को क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा। तो देखते हैं। दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई और घाना से घान। तो देखो इसमें दानव से दानवता, आंसर क्या होगा? दानव से दानवता। क्यों होगा? क्योंकि देखो दानव क्या है? जाति है। दानव क्या है? जाति है। दानव में ता प्रत्यय लगाया तो क्या बना? दानवता। दानवता का भाव। ठीक है। अब देखो इधर दूसरा जो ऑप्शन है इसमें सर्व शब्द है, ये सर्वनाम है। ठीक है। चतुर है, ये क्या है? चतुर विशेषण है कि वो चतुर है। घन क्रिया है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है। जबकि दानव क्या है? जाति है और दानव में ता प्रत्यय लगा तो क्या बना? दानव था। ठीक है। अब अपन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। मैंने ये बताया था कि जिस चीज को अपन महसूस करते हैं वो क्या होता है? भाव होता है। देखो भारत नाम है तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय, फिर है भारतीयता, फिर है भारत वर्ष। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतीयता। क्या होगा? भारतीयता। क्यों? क्योंकि भारतीयता भाव है। क्या? ये तो जाति है। भारतीय, भारतीय तो जाति है। ठीक है। भारतवर्ष नाम है। ठीक है। भारत ये व्यक्तिवाचक, ये तो व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है और ये भारतीयता क्या है? भाव है। और भारतवर्ष ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब अपन आगे चलते। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित और आर्थिक। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपेक्षा। अपेक्षा का भाव। तो ये इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है। अपेक्षा में भाववाचक संज्ञा होगी क्योंकि अपेक्षा क्या है? कि दूसरे से अपेक्षा रखना भाव है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाब जवाब से संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो इसका जो बनेगा वो बनेगा जवाब से जवाबी। क्या बनेगा? जवाब क्या है? संज्ञा है और जवाब से
क्या बनेगा, जवाबी। ठीक है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा, जवाबी हो जाएगा। ठीक है, विशेषण बन जाएगा, जवाब संज्ञा से जवाबी क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, क्योंकि उत्तर विशेषण है, हो ही नहीं सकता, जबानी हो ही नहीं सकता, जुराब हो ही नहीं सकता, तो क्या बनेगा, जवाबी। निम्न क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, नहीं पूछ रहा है कि कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कमाई क्या है, कमाना क्रिया है, क्या है, कमाना क्रिया है, तो ये भी कमाना से कमाई बन गया। और लड़ना क्रिया, तो लड़ना से लड़ाई हो गया। ठीक है, और पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़ाई। और भला, भला से भलाई, लेकिन जो भला जो शब्द है वो क्रिया नहीं, जबकि पढ़ना क्रिया है, लड़ाई करना क्रिया है, कमाई करना क्रिया है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, चौथा, भलाई। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भलाई क्या है, भलाई करना, भाव है। ठीक है, जबकि इसमें क्रिया नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, पहला है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता। तीसरा है छुटपन, धड़कपन, धार्मिकता। चौथा है धैर्य, गौरव व पशुता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, महत्व, सौंदर्य व प्राथमिकता। ठीक है, सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि महत्व क्या, किसी चीज का महत्व तो उसकी विशेषता होती है। सौंदर्य क्या है, विशेषण है। प्राथमिकता, प्राथमिक किसी को अपन प्राथमिकता देते तो उसकी क्या होगी, वो विशेषता होगी कि वो प्राथमिक है पहले। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निम्न में भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, निम्न में भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। तो इसमें सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं रहता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखित गया। तो इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, अब अपन चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। निम्न इनमें भाववाच्य संज्ञा है, तो इन शब्द में किस शब्द में भाववाच्य संज्ञा है, तो बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। तो जो इसका आंसर होगा तीसरा सही होगा। ठीक है, बचपन का भाव। ठीक है, बचपन का भाव, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। अब अपन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो समता, ममता, बड़पन और लड़पन। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, क्योंकि मम क्या है, सर्वनाम है और ता प्रत्यय लगते क्या बन गया इसका, ममता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा। अब अपन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सबसे ज़्यादा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये जितने भी ये भाववाचक से संबंधित क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में भाववाचक संज्ञा से पूछते हैं, जाति और व्यक्तिवाचक शब्द बहुत कम पूछते हैं। अभी रीट 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी यही पूछा था, सास क्या है, भाव है या विशेषण। तो सास क्या है,
भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो इसमें दूसरा जो आंसर था अपना ममता। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा। राम को नहीं जाना, राम जाता ही नहीं, राम से जाया नहीं जाता, राम नहीं जाया जाता है। तो जो इसका जो आंसर होगा, राम से जाया नहीं जाता है, क्या होगा, राम से जाया नहीं जाता है। इस तरह का वाक्य ऊपर भी आ चुका है, ठीक है। राम से जाया नहीं जाता है, इसका आंसर होगा। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो भारत, राम, मोहन, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे व्यक्तिवाचक है। पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये कट, ये भी कट, ठीक है। और इधर देखे अपन तो इसमें गंगा, हिमालय, मनुष्य, तो इसमें भी नाम आ रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। बचा कौन सा, दूसरा, पुस्तक जाती है, पहाड़ जाती है, नदी जाती है, तो आंसर क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा अपना, ठीक है। अब अपन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठास, श्रेष्ठता, महात्म्य, फिर राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य और ब्राह्मण, ठीक है। तो इसमें चौथा आंसर होगा, क्योंकि जो दानव शब्द है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दानव क्या, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मनुष्य, ये भी क्या, जातिवाचक संज्ञा। और जो ब्राह्मण है वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, चौथा। जबकि जो अन्य है उनमें क्या है, मिठास का भाव हो गया, शिष्टता का भाव हो गया, महात्म्य का भाव हो गया, राष्ट्रीयता हो गया, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहार, ये सब क्या भाव है, ठीक है। जबकि इसमें सारे शब्द किसके हैं, जातिवाचक, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, या फिर चौथा है रजाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, पढ़ाई। क्यों, क्योंकि पढ़ाई जो क्या है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना से फिर क्या बनाएगा, आय प्रत्यय लगने से पढ़ाई हो जाएगा, तो पढ़ाई का भाव, ठीक है, ठीक है। पेड़ जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, रजाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जो पढ़ाई शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि पढ़ना क्रिया में आई प्रत्यय लगा तो क्या बना, पढ़ाई, ठीक है। अब अपन चलते हैं 17वें क्वेश्चन में। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो स्नेह, ग्रहण, नित्य, सत्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नित्य। क्यों, क्योंकि नित्य यानी रोजाना, ठीक है। तो स्नेह का भाव, घृणा का भाव, सत्य का भाव, तो नित्य यानी रोजाना विशेषण है। नित्य क्या विशेषण हो गया, नित्य यानी रोजाना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा। तो हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। तो इसमें जो जातिवाचक जो संज्ञा होगी वो नदी होगा, क्या होगा, नदी, क्योंकि नदी कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये नदी, नदी एक जाति है, जैसे गंगा की जाति क्या है, नदी, तो वैसे है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 18वां का चौथा, ठीक है। अब अपन चलते हैं
26वां क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना? कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना? तो सरल से सरलता, वीर से वीरता, मानव से मानवता और सुंदर से सुंदरता। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा मानवता। क्यों? क्योंकि मानव क्या है? जाति है, और ता प्रत्यय लगाने से क्या बना? मानवता, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो इसलिए कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बनाते? क्योंकि मानव तो जाति है, विशेषण नहीं। जबकि सरल क्या है? विशेषण है। वीर क्या है? विशेषण है। और सुंदर क्या है? विशेषण, यानी कि इसकी विशेषता को ही विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन झुंड, बादल, शिक्षकों और अध्यापक। तो इसका आंसर होगा झुंड। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है? तो झुंड, ठीक है। आंसर क्या होगा? झुंड हो जाएगा इसका ना। फिर देखते अपन 28वां क्वेश्चन। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। क्रिया, कारक कोष्टक में दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा कारक, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन चलते आगे। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगा। क्या बनेगा? लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन व लड़की। तो इसका आंसर होगा लड़कपन। कल मैंने बताया था आपको कि लड़का में पन प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? लड़कपन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई, ठीक है। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो होगा वह बुराई, क्योंकि बुराई में क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब अपन चलते हैं महात्म्य शब्द में है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो देखो, वीर क्या है? विशेषण होगा, ठीक है। वीर क्या होगा? विशेषण होगा इसमें, ठीक है। और मनुष्य क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। गुरु भी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसका जो है शत्रुता का भाव, तो इसमें क्या हो जाएगा? शत्रुता का भाव रखते हैं ना अपन, इसमें क्या होगा? शत्रुता का भाव। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा वह है लड़का, ठीक है। लड़का कोई नाम नहीं है और न कोई ही भाव है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? लड़का, ठीक है। और देखो, मित्रता का भाव श्याम और दुख, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है अवस्था, सूचक विशेषण, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, विशेषण, ठीक है। तो जी इसका जो आंसर होगा वो होगा संज्ञा। हमें गरीबों पर दया, तो दया शब्द कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।